हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर और आज यूनियन बजट 2022-23 पर हम लोग चर्चा करेंगे। बजट 2022-23 जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। 1 फरवरी 2022 को यह बजट पेश किया गया, जो कि दूसरा पेपरलेस बजट था। हम सब जानते हैं कि 2021-22 का पहला बजट पेपरलेस था और ये दूसरा पेपरलेस बजट है, जिसे कि वित्त मंत्री जी ने टैब के माध्यम से पढ़ा। इस बजट का थीम था चुस्त दृष्टिकोण। निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया चौथा बजट है। हम सब जानते हैं कि निर्मला सीतारमण जी भारत के दूसरे वित्त मंत्री हैं महिला में। मीडिया और आम जनता को देखने के लिए यूनियन बजट नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से आम जनता और मीडिया कर्मी बजट को समझ सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कुल 39.45 लाख करोड़ का यह बजट पेश किया गया। आरबीआई डिजिटल करेंसी लेकर के आएगी। अभी बहुत प्रचलन है डिजिटल करेंसी का, उसका नाम होगा डिजिटल रूपी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वर्चुअल संपत्ति और उससे होने वाली आय पर 30% टैक्स देना होगा। अगर डिजिटल करेंसी लेकर के आएगी आरबीआई, तो उससे जो आय होगा उसका 30% हमें टैक्स देना होगा। जानते हैं कि बिटकॉइन, सीबू, इथीरियम ये सब क्या है? क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी है। इसी साल 5G लॉन्च किया जाएगा। अभी 4G चल रहा है। 5G में G का फुल फॉर्म होता है जनरेशन। अगला बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख सस्ते घर बनाए जाएंगे। इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अगले 3 वर्षों में 400 नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रश्न ये भी बनता है कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन का क्या नाम है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस। और 2022-23 में कितनी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की गई है, तो 400। अब जो पासपोर्ट बने गए हैं वो चिप लगी पासपोर्ट होगी। अब ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा जो कि चिप लगे होंगे। 200 नई टीवी चैनल शुरू किया जाएगा, जहां क्लास 1 से लेकर 12th तक की कक्षाएं चलेगी। किस योजना के तहत? तो पीएम ई विद्या के तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल योजना के तहत। मेक इन इंडिया योजना के तहत 60 लाख नौकरियां दिए जाने की घोषणा वर्तमान सरकार ने की है। वहीं 2023 को मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। गंगा किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, जिससे बिहार को काफ़ी फायदा होगा। और 2025 तक सभी गांव ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ेंगे। ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ेंगे तो नेट कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। आगे है कि 25,000 किलोमीटर नए राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। और लक्ष्य रखा गया है 70 किलोमीटर प्रतिदिन का। पहले 40 किलोमीटर प्रतिदिन बनाने का सड़क बनाने का लक्ष्य था, अब 70 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए 4 योजनाएं शुरू की गई हैं। वो योजनाएं हैं मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय घाटा को 6.24% तक रोकने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2022-23 अमृतकाल की अगले 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट है। बजट 2022-23 में टैक्स फाइलिंग में गलती सुधारने के लिए 2 वर्ष का मौका दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन्होंने गलती की है अपने इनकम शो करने में, उन्हें 2 वर्ष का मौका दिया गया है। 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी तकनीक कवच के माध्यम से मजबूत बनाया जाएगा। आप सबको पता होना चाहिए कि कवच एक तकनीक है जिसके माध्यम से ट्रेनों के आमने सामने टक्कर को रोका जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत 2000 किलोमीटर के रेल नेटवर्क आएंगे। 2022-23 में आर्थिक विकास दर 9.27 रखने का अनुमान लगाया गया है। अगला बात है कि केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर 130 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। आगे देखते हैं कि नल जल योजना के तहत 3.5 करोड़ घरों को जोड़ा जाएगा। यानी अगला लक्ष्य रखा गया है कि 3.5 करोड़ घरों तक नल का जल पहुंचाया जाएगा। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% कर दिया गया।
और अगला बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वित्त मंत्रियों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नाम बदलकर ईज ऑफ लिविंग कर दिया है। रक्षा के लिए कुल बजट का 8%, पेंशन के लिए 4% और ब्याज और ऋण के लिए कुल बजट का 20% दिया गया है। सबसे ज़्यादा ब्याज के लिए सोचिए कि हमारे देश ने कितना ब्याज दूसरे देशों से लिया है, तो कि 20%, कुल बजट का 20% ब्याज दिया जाएगा। जल जीवन मिशन के लिए 60,000 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के लिए 37,800 करोड़ रुपये। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए और आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए 6400 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, वो सीमित है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बजट को समझने में सहायक होगा और आगामी परीक्षाओं में आपको इससे सहायता मिलेगी। धन्यवाद।